ये इस सीरीज का एपिसोड 7 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये फैमिली के सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है और जबकि ताइजन दूर बैठकर उन्हें देख रहा था और तभी वो फील करता है कि कोई डीमन उसके आसपास है, तो वो उसे देखने के लिए वहां पर चला जाता है। और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि किंग सर्वेंट उन्हें आकर बताता है कि ताइजन की कोई सीक्रेटली हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमने जिसको उसे मारने के लिए भेजा था वो सारे के सारे मारे गए हैं। और किंग कहता है कि कितने सालों से वो हमारे सामने था, मुझे पता नहीं चला कि वो इतना पावरफुल है। और कहता है कि हमें उसके भाई से पहले उसे मारना होगा। और उधर हम देखते हैं कि ताजिन जब बाहर जाता है तो वहाँ पर वो एक बर्ड को देखता है और उससे कहता है कि तुम बाहर आ जाओ। तो वो उसकी मेड रैन थी, क्योंकि उसे पहले धोखा देकर चली गई थी। तो ताजिन से कहती है कि इस बार मैं आपकी साइड पर हूँ। और उसके बाद वो उसे एक झूठी कहानी बताती है कि जब मैं येयू क्लैन से हक मांगने गई तो ओल्ड लीडर की डेथ हो चुकी थी और नए लीडर ने जिंग के खिलाफ जाकर आपकी हेल्प करने से मना कर दिया। और फिर मेरी शादी चीफ से हो गई। और बताती है कि मैं उस टाइम इस पोजीशन में नहीं थी, मगर मैं अब एक पीस्ट बन गई हूँ, तो लोग मेरा ऑर्डर मानते हैं। प्रमोशन के गार्ड को मैं आपकी हेल्प के लिए लाई हूँ। तो ताइजन उस पर ट्रस्ट करता है या नहीं, मगर कहता है कि मैं पास्ट की बातों को भूल चुका हूँ। और उसके बाद पूछता है कि नाइटेल कौन है। तो नाइट एंड टेल के ओनर को उसे बुलाती है। प्रमोशन के गार्ड्स का लीडर नियानो आता है और वो कहता है कि ये वर्ड मेरा नाम है। और वो ताइजन से कहता है कि मैं हमेशा के लिए आपका लॉयल रहूंगा। तो ताजिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम बर्ड्स को कंट्रोल कर सको। तो नियान वैसल करता है तो नाइनटेल उड़ने लगता है और जैसे जैसे वो कहता है वो वैसे ही करता है। तो ताजिन को ट्रस्ट हो जाता है कि वो बर्ड को कंट्रोल कर सकता है। और रेन कहती है कि शादी में जो कुछ भी हुआ, ली चैंग को आपको पर शक है और उसने बाजार में आपको मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, मगर हमने उन सब लोगों को मार दिया और वो गिव अप नहीं करेगा और नेक्स्ट टाइम वो फिर से आपके मारने के लिए लोग भेजेगा। और टाइजन से कहती है कि आपको ये क्लैन वापस जाना चाहिए। तो टाइजन कहता है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो रैन उसे कहती है कि क्या आप हमेशा से कैज में होजल प्रिंस बनकर रहना चाहते हैं। मगर टाइजन सीजन को उसके बारे में सोचे जा रहा था। उसे लगता था कि उसे छोड़ के जाने पर वो बहुत ज्यादा दुखी था। और फिर कहता है कि ये यू मेरा घर नहीं, मेरा घर जिंग में है, तो मैं जिंग जाऊंगा। तो रैन कहती है कि अगर आप जिंग जाना चाहते तो अभी हम आपका साथ देंगे। और फिर उसे बताती है कि कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अगर आप हमारे साथ जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। तो ताइजन मान जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो ताइजन सोचता है कि जिंग और शेंग दोनों मुझे मारना चाहते हैं और अगर मैं ये जाऊं तो मेरी मदर का क्लैन खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद कहता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि कल मैं वाकई यहाँ से चला जाऊंगा। वो सोचता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता था, मगर मुझे यहाँ से जाने का दुख क्यों हो रहा है। उसके बाद वो शिवे के बारे में सोचता है और तो कहता है कि सिर्फ शिवे के कारण मुझे यहाँ से जाने में तकलीफ हो रही है और आज के बाद मैं कभी भी उससे मिल नहीं पाऊंगा। और तभी शिवे वहाँ पर आती है। जब वो ताइजन को बुलाती है तो वो डर जाता है और शिवे बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो उससे बातें करे, मगर ताइजन बातें नहीं करता। तो वो उसे फोर्स करती है कि वो उसके साथ मिलकर न्यू ईयर को एंजॉय करे, मगर ताइजन एक साइड पर खड़ा रहता है। तो शिवा के लिए पटाखे फोड़ने लगती है, मगर उसमें तो कोई भी स्पार्क नहीं करता था। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर कहती है कि आज न्यू ईयर है, मैं चाहे स्पेल यूज करूं, मैं फायरवर्क जरूर करूंगी। और फिर वो शाम के थ्रू वहाँ फायरवर्क करती है। तो उसके साथ साथ ताइजन भी खुश हो जाता है। शिवा उससे कहती है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगी और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। और फिर कहते हैं कि न्यू ईयर तुम्हारी लाइफ का हैप्पीएस्ट न्यू ईयर होगा। तो ताइजन सोचता है कि कल मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो शिव उसे स्नो के बॉल बनाकर मारने लगती है। तो ताइजन भी बदले में उसे स्नो के बॉल मारने लगता है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुशी से एंजॉय करते हैं। और फिर ताइजन नीचे गिरे हुए फूल शिव के बालों में लगाता है। और नेक्स्ट सीन में हम टियाम को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो किसी जियांग को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी थी और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो। वो तभी डोर नॉक होता है तो उसका इल्यूजन टूट जाता है और वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर जेंजू था। तो चान क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रंक थी और तो वो उसका हमशक्ल था, तो उसे जियांग समझती है और उसको अंदर ले आती है। और दूसरी साइड पर ये फैमिली चिंगू का खाने पर वेट कर रही थी। तो सर्वेंट आकर बताता है कि वो किसी लड़की से मिलने गया है। तो फादर कहता है कि चिंजू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा और अगर वो कहे कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा या फिर चाहे वो डीमन हो, मैं उसकी शादी चिंगू से कर दूंगा। और ये बात शिवे को पता चलती है तो बहुत ज्यादा सोचकर टाइजन से कहती है कि पियान वही लड़की है जो कि हमें मार्केट में नजर आई थी। उसे याद दिलाती है कि जब हम उसके पास से गुजरे थे तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रिंग स्मेल आई थी और इसका मतलब ये है कि वो एक डीमन है। तो टाइजन सोचता है कि शिवे इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। शिवे कहती है कि वो एक डीमन है तो मुझे वाई की हेल्प के लिए जाना चाहिए। तो वो वहाँ से जाने लगती है। ताइजन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा
तो शिवे खुश हो जाती है कि मैंने उसे इतना चेंज कर दिया है कि ताइजिंग लोगों की हेल्प करना चाहता है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि पियांग सुबह होश में आती है तो चिंग्यू से बताता है कि 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और पियान पे रिटर्न करती है कि वो कुछ भी नहीं जानती, मगर उसे सब कुछ याद था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जंग में चिंग्यू बहुत ज्यादा घायल था, पियान उसे बचाने आई थी और पियान ने उसे इसी कारण से बचाया था कि चांगयांग को हमशक्ल था। और उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं पियांग चेंग्यू से पूछती है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो चेंग्यू कहता है कि मैंने 3 साल इमोर्टल की ट्रेनिंग की है, तो मैं तुम्हारी डीमन एनर्जी को फील कर सकता हूँ और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और उधर हम देखते हैं कि शिवे इमोर्टल कैन को भी अपने साथ लाती है, चेंग्यू को डीमन के हाथों से बचाने के लिए हमारी हेल्प करे। तो बैंग बहुत ज्यादा आर्ग्यू करता है, आज न्यू ईयर है तो मैं किसी भी डीमन को भी नहीं पकड़ूंगा। लेकिन जब शिवे नहीं मानती उसके बाद बैंग उससे और ताजिन को दोनों को चाम देता है और दोनों को कहता है कि तुम दोनों अपनी अपनी रक्षा करना। और फिर वो तीनों पियांग के घर पर जाते हैं तो शिवे घर के अंदर चली जाती है और वो दोनों बाहर खड़े रहते हैं। शिवे देखती है चिंग्यू बेहोश था और पियांग उसकी बॉडी से एनर्जी बाहर निकाल रही थी। शिवे वहां पर जाकर उसे रोकती है, तभी पियान एक फोक्स बन जाती है, शिवे को हट करने लगती है। तो ताइजन अपना चार्म यूज कर शिवे को बचा लेता है और पियान वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो तीनों मिलकर उसे फॉलो करने लगते हैं और पियान एक रेस्ट रूम में चली जाती है। पेन वहां पर स्पेल लगा देता है और शिवे से कहता है कि मैं गेट पर खड़े होकर देखूंगा कि वो बाहर ना निकले और तुम अंदर जाकर उसे ढूंढो। तो शिवे पियान को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है और उधर हम देखते हैं कि पियान उस स्पेल को तोड़ने लगती है क्योंकि पैंग ने लगाया हुआ था। तभी ताइजन अंदर आता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस स्पेल को टच भी किया तो तुम्हारी 1000 सोलो की ट्रेनिंग बर्बाद हो जाएगी। तो पियान उसे सीड्यूस करने लगती है और उसके बाद वो अपने नेल्स उसके नेक पर चुभाकर उसे मारने लगती है। जैसे ही ताइजन का ब्लड निकलता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है तो वो दूर जाकर गिरती है और ताइजन की बॉडी में ब्लैक पावर अपीयर हो जाती है और पियांग उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। मगर ताइजन उसकी डीमन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका स्पेयर कोड लेने वाला था तो शिवे वहां पर आती है। उस टाइम उसे ताइजन में डेवल कोड नजर आ रहा था तो उसे देखकर डर जाती है कि वो वाकई डेवल ना बन जाए। उसके बाद वो चार्म यूज करती है, ताइजन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और ताइजन पियान को मार नहीं पाता। और शिवे ताइजन से कहती है तुम में ये पावर कब आई और शादी में जो कुछ भी हुआ क्या सब कुछ तुमने किया था। ताइजन उसे कहता है कि तुम गलत टाइम पर यहाँ पर आई हो। शिव उस पर अटैक करने लगती है तो ताइजन उसका चार्म कैच कर लेता है और कहता है कि तुमने और इस वर्ल्ड ने मुझ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है और क्या मेरा राइट नहीं बनता कि मैं डीमन बन जाऊं। और पियान एक डीमन है तो तुमने एक डीमन को बचाने के लिए मुझ पर अटैक क्यों किया। और उसके बाद उसे अटैक कर गिराता है मगर फिर उसे बुरा लगता है तो उसे मारता नहीं बल्कि छोड़ देता है और डीमन पियान को चांस मिल जाता है तो अपनी इवल पावर शिवे की बॉडी में ट्रांसफर करके वहां से चली जाती है। टाइजन को भी आज चैन के लिए निकलना था तो वो अकेला जाने के बजाय शिवे को भी अपने साथ ले जाता है और जब वो वहां पर जाता है तो रैन उसे मना करती है, हम शिवे को साथ नहीं ले जा सकते। टाइजन कहता है कि इसका फादर मिर्ची का लीडर है और ये यहाँ से भागने में हमारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होती है कि शिवे कहाँ पर चली गई। तो ये प्रिंस लिंग आकर उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह बैंक के साथ किसी डीमन को पकड़ने के लिए गई थी मगर ताइजन उसे किडनैप कर साथ ले गया। लिंग जानता था कि लिंग जाने वाला है, अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जिंग जाने वाले गेट को सील कर दिया जाए और जहाँ कहीं भी मिले उन्हें वहीं पर ही पकड़ ले। और उसके बाद हम देखते हैं कि किलियान शिवे को एक रूम में बंद कर और जब वो जागती है तो अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है तो तभी ताइजन वहां पर आता है तो उसे देखकर कहता है हमने तुम्हारे सारे चार्म ले लिए हैं और ये रस्सी जो क्लैन की मैजिक से बनी है तुम इसे तोड़ नहीं सकती। तो शिवो से कहती है कि क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो या फिर मुझे मारने। तो ताइजन उसे कहता है तुमने मुझसे कहा था जब मैं उदास हूँ तो मैं आकर तुमसे बातें कर सकता हूँ। तो शिवे कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती मगर ताइजन कहता है कि आज तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी। और उसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने तुमसे शादी जानबूझकर की थी, तुम नहीं चाहती थी कि वाइजन की शादी लिंग से हो और तुमने वाइजन को फंसाने के लिए उसके और प्रिंस वैंग के खाने में ड्रग मिलाई थी क्योंकि तुम चाहती थी क्योंकि उन दोनों की आपस में शादी हो जाए। और ये बात मुझे पहले पता चल गई थी इसलिए मैंने उन दोनों का खाना खुद खाया और तुम्हें खिलाया और मैंने तुम्हें ट्रैप किया क्योंकि मैं जानता था कि तुम जनरल ये की फेवरेट बेटी हो, तुम्हारी ऐप से ही चैंग से भाग सकता हूँ। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।